सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सूझी है। इस मामले में रोजाना पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुशांत के पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि सुशांत के सुसाइड को लेकर मुंबई पुलिस ने रिया से काफी पूछताछ की थी, लेकिन मौत की मिस्ट्री सुलझा नहीं सकी। अब सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को प्यार में फंसाकर उसके पैसे निकलवाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने रिया पर अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और परिवार को दूर करने का आरोप भी लगाया है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। इस मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि मुंबई पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस से इस मामले में जांच करने को कहा गया है। के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर के थाना प्रभारी को इस केस का आईओ बनाया गया है। इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम को मुंबई भेजा गया है। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सोमवार को डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की गई। अब मंगलवार को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता ने अंबोली पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। राजस्थान में अशोक गहलोत भले ही अपनी सरकार को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हों, मगर उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच अपने 6 विधायक खोने वाली बीएसपी अब अपने विधायकों को फिर से अपनी पार्टी में वापस लाने के लिए एक्टिव हो गई है। इस पूरे विवाद का हल संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों में ही छिपा है। विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद भी संविधान के इसी प्रावधान की गूंज राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई पड़ने लगी, जहां एक और बीएसपी फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है, तो वहीं पायलट और गहलोत खेमे की ओर से शहम और मात का खेल भी चल रहा है। कानूनी जंग में तो सचिन पायलट को नैतिक बढ़त मिल चुकी है। ऐसे में आइए समझते हैं संविधान की इस 10वीं अनुसूची के बारे में। असल में संविधान की 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून इस वक्त राजस्थान की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। सभी सियासी दल इसी के कानूनी पहलुओं के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसी कानून की दुहाई देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत में उनकी दलील है कि सिर्फ पार्टी के एक गुट से असहमति जताने भर से वो दल बदल कानून के पैरा 2(1)(a) के तहत स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ने की श्रेणी में नहीं आते। उनके वकीलों ने इसी के तहत अदालत में उनकी पैरवी की और विधायकी से अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नोटिस को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन का बताया। दल बदल कानून के तहत किसी लॉ मेकर को तब सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उसने खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी हो या वो सदन में अपनी राजनीतिक पार्टी के निर्देशों के विरोध में जाकर मतदान करे या वोटिंग के दौरान सदन में गैर मौजूद रहे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और भारत में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खुल गई। दरअसल झांसी में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो झांसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अव्यवस्था और बदहाली को दिखा रहा है। बाद में उस मरीज की भी सही इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। आइए सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। बिल्कुल केयर नहीं हो रही तो बस कुछ लोग चला रहा
ना पानी की व्यवस्था है, ना पेशाब की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, चादरा व्यवस्था है और परेशान हो रहा है। नहीं तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है, ध्यान दें। वीडियो में संजय के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशान हूँ, यहाँ कोई केयर नहीं हो रही, बहुत लापरवाही हो रही है। संजय खुद को दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। सर, मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला, उसमें क्या आपको काफी पता चल रहा है? ये भी वीडियो जो आया है इसके संज्ञान में आया है कि कोई संजय गेरा थे, वो वहाँ पे एडमिट थे। उन्होंने बताया कि उनको जो इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उनको दिक्कत थी, पर वो आज जो एक्सपायर हो गया मेडिकल कॉलेज के अंदर। क्या उनके परिवार में भी किसी को कोरोना था? हाँ, उनके परिवार में उनकी बेटी है और उनकी मिसेज है, वो दोनों हमारे L1 फैसिलिटी बरावासा के अंदर एडमिट हैं। तो एसिम्टोमेटिक है, उनको किसी तरह कोई सिम्टम नहीं है। सर, मेडिकल कॉलेज में जो कोरोना का इंचार्ज है जो वार्ड में, या जो किसको बनाया गया था उनको? मेडिकल कॉलेज के अंदर इसका इंचार्ज बनाया गया कोविड का, वो डॉक्टर अंशुल जैन है, तो वार्ड को इंचार्ज डॉक्टर महावर है। आर्थिक संकट से जूझ रहे एयर इंडिया को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने FDI के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी NRI को एयर इंडिया में 100% तक निवेश का ऑप्शन दे दिया है। आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा होने के बाद एयर इंडिया लिमिटेड का कंट्रोल भारतीय नागरिकों के हाथ में ही होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत NRI नागरिक भी एयर इंडिया में 100% तक निवेश कर सकता है और शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकता है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि एयर इंडिया में निवेश को और आकर्षक बनाया जाए। हालांकि इससे पहले सरकार ने निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए अब तक जो भी कोशिश की थी वो सभी नाकाम साबित हुई। आज जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया में कोई भी विदेशी निवेश 49% से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इसके अलावा किसी विदेशी एयरलाइन के जरिए किया जा रहा निवेश भी 94% से ज्यादा का शेयर नहीं दे सकता। हालांकि अगर ये निवेश कोई प्रवासी भारतीय करता है तो वो ऑटोमेटिक रूट के जरिए ही 100% तक विदेशी निवेश कर सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कई दिनों से एक्शन में हैं। भारत चीन विवाद और कोरोना वायरस संकट पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने बैंकिंग प्रणाली और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि बैंकिंग प्रणाली को साफ सुथरा करने के प्रयास किए, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वो विलफुल डिफॉल्टरों पर कोई कदम उठाएं। राहुल गांधी के अटैक से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने इस बात का खुलासा किया था कि वो जब RBI के गवर्नर पद पर थे तो केंद्र सरकार से उनकी किस बात को लेकर अनबन हुई थी। मतभेद को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि बैंक करप्सी लॉ के नियमों में केंद्र सरकार बदलाव कर रही थी जो उन्हें अनुचित लगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार इस नियम में ढील देना चाहती थी जिसे लेकर वो राजी नहीं थे। सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक